देखो टेंस क्या है, टेंस, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ verb, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ verb। verb के रूप को टेंस कहते हैं, verb के रूप को टेंस कहते हैं। बात समझ में यहां पर, verb के रूप को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। द चेंज जिंग, द चेंजिंग ऑफ verb, वो तो द चेंजिंग ऑफ verb with क्या आ गया, with time is called time and tense, time and tense, बस में टाइम एंड टेंस। ये देखो द चेंजिंग, CHANG हो गया ना, ING, चेंजिंग क्या हो गया, द चेंजिंग of verb with time is called time and tense। समय के अनुसार, हिंदी में क्या होगा, समय क्या होगा, समय के अनुसार, यानी समय के अनुसार verb का बदलना, VERB verb का बदलना। देखो समय के अनुसार verb का बदलना टाइम एंड टेंस कहलाता है। टाइम एंड टेंस कहलाता है। बात समझ में, यहां पर तो क्या बोला, द चेंजिंग ऑफ verb विथ टाइम, है ना, विथ एनी टाइम, टाइम समय के अनुसार, समय के, देखो समय के अनुसार verb का बदलना, verb का, है ना, या देखो टाइम क्या आ गया ना, समय, समय के अनुसार verb का बदलना टाइम एंड टेंस कहलाता है, टाइम एंड टेंस कहलाता है। यहां से देखो टाइम विथ, है ना, तो समय के अनुसार, समय के अनुसार, समय के अनुसार, बोलो तो समय के verb का बदलना टाइम एंड टेंस कहलाता है, टाइम एंड टेंस कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई, हो जाएगा। तो क्या है, टेंस, है ना, टेंस है क्या चीज, तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ verb। टेंस जो है verb है, क्या, verb का एक रूप है, तो verb के रूप को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। बस में ना, मेन सिंपल सी बात है कि टेंस एक प्रकार का verb है, अब verb के रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। आगे क्या है कि द चेंजिंग ऑफ verb with time is called time and tense, is called time and। अब देखो हिंदी इसको कैसे करेंगे, कोई भी हिंदी आप अपने से लिख पाएंगे, खाली पकड़ बनाओ। द चेंजिंग ऑफ ए verb with time, with, तो यहां से पकड़ो, समय, with मतलब के अनुसार, है ना, साथ, समय के अनुसार, समय के, फिर यहां से देखो verb का बदलना, चेंज मतलब बदलना। देखो यहां से समय के अनुसार verb का बदलना टाइम एंड टेंस कहलाता है,
देखो तो टाइम एंड टेंस कहलाता है। बात समझे ना, वही बात लिखा हुआ है। देखो तो समय के अनुसार, समय के अनुसार वर्ब का बदलना, वर्ब का बदलना टाइम एंड टेंस कहलाता है। टाइम एंड, बात समझ भाई। स्पेलिंग की बात है, स्पेलिंग में कौन जाना है, चेंज। देखो चे है ना, सी एच चेंज हो गया ना, चे, उसी में एन जे एन जे इन, चेंजिंग। क्या आ गया, देखो बी ई आर बी क्या आता है, विथ टाइम एंड। देखो का, सी ए का डबल एल डी क्या आ गया, कॉल्ड, है ना, टाइम एंड टेंस। बात समझ में आई। देखो क्या है डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, अंतर करना है टाइम एंड टेंस में, दोनों में क्या अंतर है। तो एक तरफ हम लोग टेंस लिखे हैं, एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ टाइम लिखे, एक तरफ टेंस लिखेंगे। इधर टाइम लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, टेंस। उससे कोई दिक्कत नहीं, पहले टेंस लिख सकते हो, पहले टाइम, उससे कोई दिक्कत। तो एक तरफ लिखे हैं टाइम, तो दूसरे तरफ लिखे हैं टेंस। अब देखो यहाँ पर टाइम क्या है, पहला पॉइंट, टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल, यूनि, देखो भर सल, कॉन्सेप्ट, इट इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यह एक सार्वभौमिक विचार है, या एक सार्वभौमिक, क्या हो गया, सार्वभौमिक विचार है। क्या एक सार्वभौमिक विचार है। बात समझ में आई। आगे देखो इसी का दूसरा में देखो क्या है, इट इज ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। इट इज ए ग्रा, जो जी आर ए क्या है, क्या ग्रा, जी आर ए ग्रा में, क्या आ गया, ग्रा, डबल एम ए में, ग्रा में, टी आई ग्रामेटी, उसी में देखो सी ए एल लगा देंगे तो क्या हो गया, ग्रामेटिकल। देखो तो जी आर ए ग्रा, डबल एम ई में, टी आई सी एल क्या हो गया, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। सी ओ एन कॉन, सी ई पी टी क्या हो गया, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। बात में यहां तक। यह व्याकरण का विचार है, किसका विचार है, या व्याकरण का विचार है। हो गया। पहला पॉइंट में क्या था कि इट इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यह एक सार्वभौमिक विचार है, और ये जो है ना ग्रामेटिकल विचार है, टेंस। तो टाइम जो है ना यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, और टेंस जो है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आई। अगला है टाइम हैज यूनिट, टाइम, आगे उसके नीचे लिखना है टाइम हैज यूनिट। टाइम के पास क्या है, यूनिट है, क्या है, इकाई है, क्या है, समय का इकाई होती है, समय का इकाई होती है। यहां तक बात समझ में आई। आगे देखो इसी का पॉइंट दूसरा इधर क्या होता है, टेंस में देखो, टेंस हैज नो यूनिट, टेंस हैज नो यूनिट। टेंस के पास इकाई नहीं होती है, टेंस का इकाई नहीं होती है। टेंस का इकाई नहीं होती है। बात समझा। सिंपल सी यहाँ पर बात है कि टाइम क्या, देखो यहाँ पर टाइम है, कितना टाइम है, तो बोलते हैं ना 5 बजा है, बोलते हैं ना भाई ना 10 सेकेंड हुआ, तो सेकेंड उसका क्या गया, यूनिट हो गया।
जी 5 घंटा, घंटा क्या गया यूनिट हो गया, 5 मिनट वो क्या गया यूनिट हो गया। लेकिन ग्रामर के रूप में टेंस का कोई यूनिट नहीं होता है। बस में अब आने जाने की बात जो होगी, जो यहाँ पर व्याकरण के बाद जो बताएंगे, विचार के बाद जो व्यक्त करेंगे, उसमें कोई यूनिट नहीं है। बस में बात समझ आई। तो टेंस का इकाई नहीं होता है, जबकि टाइम का इकाई होती है। टाइम डज नॉट, टाइम डज नॉट गिव्स, गिव्स बोलो या फिर गिव, क्या हो गया गिव। टाइम डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन, टाइम डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज, अरे कमीना सब लिखो जल्दी से, एक्टिविटीज, टाइम डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज, है ना। समय जो है ना इंफॉर्मेशन को एक्टिविटी नहीं करता, इंफॉर्मेशन नहीं देती कि तुम इतना बजे क्या करोगे। घड़ी बोलता है कि इतना बजे तुमको जाना पड़ने, तुम आओ ना, उसको कोई दिक्कत, बस अपना चलते रहेगा। ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। हो गया। आगे देखो टेंस में क्या है कि इट गिव द इंफॉर्मेशन, इट के साथ गिव्स लगेगा, सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगेगा, तो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, it give the information of subject, subjects activities, बात समझे ना। देखो it give the information, यह इंफॉर्मेशन देता है किसका, सब्जेक्ट का, कि कौन काम कर रहा है। राम स्कूल जा रहा है, तो कौन स्कूल जा रहा है, राम जा रहा है ना। तो सब्जेक्ट के रूप से इंफॉर्मेशन पता चला कि नहीं चला। मैं पढ़ा रहा हूं, इंफॉर्मेशन दिया ना, कौन पढ़ा रहा है, मैं ना। सीता घर जाती है, तो घर कौन जाती है, इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं, सीता घर जाती है, तुम लोग नहीं जाते हो। बात समझ ना। तो ये इंफॉर्मेशन को दिखाता है, लेकिन टाइम ऐसा बात नहीं करता है कि बच्चा 2 बजे पढ़ने जाएगा, 3 बजे पढ़ने जाएगा, 5 बजे पढ़ने आएगा, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन वो नहीं दिखाती है। देखो इन टाइम वर्ब, इन टाइम वर्ब डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। देखो इन टाइम वर्ब डज नॉट चेंज, है ना। वर्ब में देखो पापा इन टाइम, समय में देखिए ना वर्ब बदलता नहीं है। आज देखो इन टेंस वर्ब चेंज, आज देखो टेंस में क्या होता है, वर्ब बदलता है। टेंस में क्या होता है, इन टेंस वर्ब चेंज। बस में इसमें वर्ब बदलता है, इसमें क्या आता है, इसमें वर्ब बदलता है और इसमें वर्ब नहीं बदलता है। तो इन टाइम वर्ब डज नॉट चेंज, समय में वर्ब नहीं बदलता है। बस में ना, आए सही में। यहां पर खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ टेंस, टाइप ऑफ टेंस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो टेंस जो हम लोग बचपन में 3 प्रकार पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। बस में ना, और हम लोग अभी पढ़ेंगे 2 टेंस। प्रेजेंट पढ़ेंगे,